एल्विश यादव जो कि 2 दिन से जेल के अंदर है, उनके पिता जो हैं वो उनसे मिलने गए और वो बाहर आके बहुत ज़ारो कतार रोए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे कहा है कि मैंने कोई भी इल्ज़ाम कबूला नहीं है अभी तक और मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पे ये झूठे इल्ज़ाम है। क्योंकि स्नेक वैनम का जो केस है, स्नेक उनके गाने के अंदर जो दिखाया था ना स्नेक, उससे तो वो बच जाएंगे। छोटी मोटी सज़ा हो जाएगी कि मतलब आपने स्नेक दिखाया है वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट जाके, तो उससे तो बच जाओगे। लेकिन अगर स्नेक वैनम में पकड़े गए, उसके जहर के नशे में अगर पकड़े गए, तो वो बहुत खतरनाक सज़ा है। मनोहर लाल जब तक वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस इलाके के, आपके इलाके के, तब आपके साथ भी थे, सब कुछ थे। जैसे ही वो हटे तो क्या ये उनके एल्विश के खिलाफ सियासत हुई है? मुझे तो लगता है कि जैसे ही वो गए हैं वैसे ही आपका अरेस्ट करना, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आपको अरेस्ट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा शाहरुख खान के बेटे को भी, आर्यन खान को पकड़ा था, ठीक है, उसको भी 14 दिन के जुडिशल कस्टडी में रखा था। और उससे क्या पता लगवाया, उसने नेक्सस का पता लगवाया। शायद आपसे भी कुछ नेक्सस के आपका डायरेक्ट लिंक, इनडायरेक्ट लिंक कुछ पता है, तो शायद आपसे वो पता लगवाना चाह रहे होंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका रिमांड है और आपको उल्टा लटका है और आपको मार रहे हैं, नहीं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि बैठा हुआ है, उसके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, वो आपके ऐसे आमने सामने बैठ के आपसे क्वेश्चन कर रहा है और लंबे लंबे क्वेश्चन करेगा, 14 दिन तक क्वेश्चन करेगा। क्यों? वो एक 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 रिजल्ट पे पहुंचेगा कि इसका नेक्सस कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, अगर है तो, ठीक है। तो इसके अलावा क्योंकि अकलौती औलाद है, तो माँ बाप जो है वो, उनके हाल बहुत बुरे हो चुके हैं इस वक्त तक। उनकी जो आर्मी है, एल्विश यादव की आर्मी, उसके हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। ट्विटर के ऊपर 360 के करीब रीट्वीट हो चुके हैं, पोस्ट हो चुके हैं जस्टिस फॉर एल्विश यादव के। तो ये है कि स्नेक वैनम जो है ना, वो आपको ले डूबे तो ले डूबे। वो मैनक मैंक जो आई हैं, नहीं, आपके मुख्यमंत्री जो आई हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया जो किया आपका, ठीक है। उनको या तो क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ पीएफए की भी मेंबर है, तो उनको खास टसल है शायद आपसे, या क्या है, या वाकई आप पे नज़र रखी हुई थी उस गाने के बाद से। क्योंकि स्नेक को या किसी जानवर को अपने साथ रख लेना इज़ नॉट अ इशू, लेकिन अगर उसके अंदर से उसका वैनम निकाल दिया, आपको पता है स्नेक का वैनम निकाल दो तो क्या होता है, उसके लिए फूड डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। और वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो जहर होता है जो कि उसके फूड को हजम करवाता है उसके अंदर, उसके मैदे के अंदर। आपने वो निकाल दिया तो फिर तो स्नेक मर गया, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ मर गई। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई के, हम चाहते हैं कि एक यंग लड़का है, एक यंग यूट्यूबर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और एक फेम है, यंग है, हो जाती हैं गलतियाँ। कितने कितने यंग क्रिकेटर से गलतियाँ हो गई, व्लॉगर से गलतियाँ हो गई, यूट्यूबर से गलतियाँ हो गई, हुई ना, सबसे हुई। सबने तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, ठीक है। अगर हो गया ऐसा तो माफ़ी मांग ले, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर अपने अपनी अपने स्टेटमेंट पे खड़े रहो, ठीक है। क्योंकि ये बार बार कभी किसी को जाके मार देना, कभी वैनम का केस में पकड़े जाना, कभी नेक्सस के केस में पकड़े जाना, इन चीज़ों से बाहर आओ। क्योंकि माँ बाप तुम्हारे, तुम अकलौती औलाद रह गए हो, ठीक है। एक बड़ा बड़ा भाई था, वो चला गया दुनिया से। आपको अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने पहले भी आपसे विनती की थी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि ये मुल्क छोड़ दो, हम तेरे पीछे, तू जहाँ जाएगा तो आ जाएंगे, तू ये मुल्क छोड़ दे, हम मुश्किल में पड़ गए, तू मुश्किल में पड़ गया है, माँ बाप तेरे लिए भी मर रहे हैं भाई। तो देखो अब क्या होता है इस वैनम केस के अंदर। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, वो जो कहेगा वही राइट होगा, क्योंकि उस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग जो लॉ कहेगा। क्योंकि अभी सब मध्यम बैठे हुए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या वाकई वैनम का केस इसका डायरेक्ट लिंक है कि नहीं है, उसकी आर्मी तक को नहीं पता। आर्मी तक भी पहली बार मैंने एल्विश यादव की आर्मी देखी कि सिट बैक हुई हुई है, वरना हमेशा वो एग्रेसिव मोड में होती है। मैक्सटन का केस हो, कोई और केस हो, वो खुद भी आगे आगे होती है। इस बार ये ऑब्जर्व हो रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन का मसला आ गया है, पुलिस आ गई है, और पुलिस उसको लेके गई थी सिर्फ करने के लिए क्या, कि हम पूछताछ करेंगे, और उसको जाके जेल में डाल दिया। अब वो कह रहा है मेरी, अब अपने अब्बा को उसने यही कहा कि भाई मेरी बेल करवा दो, क्योंकि मैं तो रेडी नहीं आया था ना, मुझे इन्होंने वकील करने का टाइम दिया, मुझे बोला पूछताछ के लिए, बोला मैं पूछताछ के लिए गया हूँ, पीछे से पकड़ के मुझे ले अंदर जेल में डाल दिया इन्होंने। तो वो तैयारी के साथ नहीं गए थे, पुलिस वाले तैयारी के साथ आए थे, तो ये गलत बात है। अगले को जिस तरीके से लेके जा रहे हो तो उसको भी मौका दो प्रॉपर अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देने का। तो होप करते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो वो माफ़ी मांग ले, और अगर हुआ है तो फिर सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। तो देखें क्या होता है इस केस में अब।